नाज़रीन, बिज़नेस एजुकेशन में खुशामदीद। आज हम अपने डिमांड के दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने डिमांड की डेफिनेशन को क्लियर किया था। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, कानून तलब। कानून तलब क्या है? बेसिकली कानून तलब एक कानून है जो किसी भी शे की कीमत और तलब के दरमियान ताल्लुक़ को बताता है कि किसी भी शे की कीमत में और तलब में क्या ताल्लुक़ पाया जाता है। देखते हैं कानून क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, प्रोवाइड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस। कन्वर्सली, एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस इट्स डिमांड इंक्रीजेस। अगर दीगर उमूर बदस्तूर कायम रहे तो किसी भी शे की कीमत में इजाफे से इसकी तलब में कमी और कीमत में कमी से तलब में इजाफा हो जाता है। इसका मतलब है कि कानून तलब कहता है कि जब भी मार्केट में किसी शे की कीमत में इजाफा होता है तो उसकी तलब कम हो जाती है, और कीमत में कमी होती है तो तलब में इजाफा हो जाता है। इसको हम डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। देखिए, जिस तरह प्राइस बढ़ती है किसी भी शे की मार्केट में तो उसकी डिमांड मार्केट के अंदर कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होती है किसी भी शे की तो उसकी तलब में और डिमांड में इजाफा हो जाता है। मगर इसमें एक चीज़ पे गौर करना है नाजरीन कि इसमें लिखा है प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अगर दीगर मूल बदस्तूर कायम रहे तो इसका मतलब है कि ये एक कंडीशनल लॉ है। इस कानून में कुछ शराइत हैं, ये कानून उसी वक्त अमल करेगा जब ये शराइत पूरी होंगी। को हम डायग्राम और शेड्यूल की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में पूछा जाता है और अगर पेपर में ना भी पूछा जाए तो भी हमें इसका ग्राफ और शेड्यूल बनाना ज़रूरी होगा। तो हम पहले शेड्यूल देख लेते हैं इसका। देखें शेड्यूल आपके सामने। हम इस शेड्यूल में देख सकते हैं कि जिस तरह प्राइस बढ़ती जा रही है डिमांड कम होती चली जा रही है। अब किसी शे की प्राइस 2 रुपये थी तो डिमांड 10 थी। जब उसकी प्राइस 2 से बढ़ के 4 हो गई तो डिमांड 10 से कम होकर 8 रह गई। जब प्राइस बढ़ के 10 रुपये हो गई तो डिमांड कम होकर 2 रह गई। जब इसका ग्राफ बनेगा तो इस शक्ल में ग्राफ आ जाएगा। हम वाई एक्सिस पर जो है डिमांड की कीमत की मेजरमेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम तलब की डिमांड की मेजरमेंट करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको प्रॉपर मेजरमेंट करके इसका ग्राफ बनाते हैं या एज इट इज़ बना देते हैं। तो अगर आप मेजरमेंट करके बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए लाजमी है आपकी जो स्केलिंग है वो सही होनी चाहिए, यानी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो आपने पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लिया है वो सेम होना चाहिए। तो वाई एक्सिस पे तो आपके पास कॉपी पे लाइंस होंगी। अगर आप मेजरमेंट करके बना रहे हैं तो लाइंस सेम डिस्टेंस पे होंगी, तो आप चाहें तो एक लाइन को 1 के बराबर ले लें या एक लाइन को 2 के बराबर ले लें। ये डिपेंड करता है आपकी वैल्यूज़ के ऊपर जो शेड्यूल में वैल्यूज़ हैं। और एक्स एक्सिस पर आपके पास कोई भी लाइन नहीं होगी तो आपको स्केल की मदद से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, यानी मतलब कि आप 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर ले लें या 1 सेंटीमीटर को 2 के बराबर ले लें। इस तरह आप स्केलिंग कर लेंगे और जब पॉइंट्स प्लॉट करके उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह की आपके पास लाइन ड्रा हो जाएगी जो ख़त तलब कहलाएगा। इसको हम डिमांड कर्व कहेंगे और ये डाउनवर्ड स्लोप्स होगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। थिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में था प्रोवाइडेड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम बशर्ते के दीगर उमूर बदस्तूर कायम रहें। तो वो कौन से उमूर हैं? वो इसकी अदम्शन भी कहलाती हैं और कंडीशन भी कहलाती हैं, यानी मफरूज़ात भी हैं और शराइत भी हैं। अगर ये कंडीशंस पूरी होंगी तो ये कानून अमल करेगा। ये कानून हमें डिफ़ाइन करता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। बाद औक़ात ऐसा नहीं होता, तो ये जो शराइत हैं ये पूरी नहीं हो रही होती। हम ये शराइत देख लेते हैं। अब ये शराइत क्या है? देखिए, सबसे पहले ये टेस्ट, फैशन, हैबिट शुड नॉट चेंज, यानी कि टेस्ट जो सारिफ की जो पसंद है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कंज्यूमर की पसंद चेंज हो गई तो डिमांड किसी भी शे की चेंज हो जाएगी। अगर सारिफ किसी चीज़ को पसंद करता था, बाद में उसे नापसंद हो गई, अब उसकी प्राइस भले से सेम रहे मगर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। फैशन, आप ये देखते होंगे मार्केट में जो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो जाती है, जिस शे का फैशन चला जाता है उसकी डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, चाहे उसकी प्राइस सेम रहे या चाहे उसकी प्राइस कम भी हो जाए, मगर उसकी डिमांड मार्केट में नहीं होती, लोग उसको परचेज़ नहीं कर रहे होते। इसी तरह हैबिट, आदत लोगों की चेंज ना हो जाए, चेंज नहीं होनी चाहिए। आदत लोगों की चेंज होती है तो उसका असर भी डिमांड के ऊपर पड़ता है। दूसरी, इनकम शुड नॉट चेंज, जो सारिफ है, कंज्यूमर है हमारा, उसकी इनकम तब्दीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सारिफ की आमदनी में तब्दीली होती है तो उसकी डिमांड भी चेंज हो जाती है। अगर सारिफ की इनकम में इजाफा हो जाए तो और ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करने लगता है, चाहे अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली हो या ना हो। इसी तरह हम देखते हैं प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स शुड नॉट चेंज, मुतबादिल अशिया की कीमतों में तब्दीली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुतबादिल अशिया की कीमतें अगर तब्दील होंगी तो उसके इफ़ेक्ट जो है आपकी प्रोडक्ट पर पड़ेगा। अगर मुतबादिल अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाएगा तो
आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, और अगर मुतबादिल अशिया की कीमतें कम हो जाएंगी तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो जाएगी। चौथी हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन शुड नॉट चेंज, मुस्तकबिल के बारे में तवक्कात तब्दील नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब सारिफ की तवक्कात किसी चीज़ के फ्यूचर के बारे में तब्दील हो जाए, मतलब उसको ऐसा लगे कि फ्यूचर में इस शेयर की प्राइस कम हो जाएगी, तो वो आज ही उस शेयर की ख़रीदारी में इजाफा कर देगा। तो मतलब कि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, तो आज उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। सारिफ ये कोशिश करेगा कि आज ही क्या करे, अशिया को परचेज़ कर ले। और अगर उसकी ये एक्सपेक्टेशन हो कि फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आज उस चीज़ की ख़रीदारी को रोक देगा। तो प्रेजेंट में क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। एक्सपेक्टेशन क्या है कि फ्यूचर में उसकी प्राइस कम होने वाली है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन शुड नॉट चेंज, अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज होगी तो भी ये कानून अमल नहीं करेगा। पॉपुलेशन शुड नॉट चेंज, आबादी में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। किसी जगह की आबादी में अगर इजाफा हो जाए तो वहाँ अशिया की डिमांड बढ़ जाएगी, चाहे प्राइस में कमी हो या ना हो। और अगर आबादी में कमी हो जाए तो वहाँ अशिया की डिमांड कम हो जाएगी। तो पॉपुलेशन भी तब्दील नहीं होनी चाहिए। अब देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कानून अमल नहीं करता, उसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ द लॉ। सबसे पहली है इन्फीरियर गुड्स या चीप गुड्स, घटिया अशिया या सस्ती अशिया। ऐसी अशिया जिस पे सारिफ की आमदनी का बहुत कम हिस्सा खर्च होता हो या बहुत सस्ती हो, तो उस पर यह कानून अमल नहीं करता। वो अगर मज़ीद सस्ती हो जाए तो सारिफ उसकी ख़रीदारी को नहीं बढ़ाएगा, और अगर वो थोड़ी सी महंगी भी हो जाए तो सारिफ की क़ुव्वतें ख़रीद में ही रहती हैं, तो उसकी डिमांड में कमी नहीं आती। तो इन्फीरियर गुड्स या चीप गुड्स पे इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। दूसरा, वेल्यूएबल गुड्स या टू एक्सपेंसिव गुड्स, बहुत ज़्यादा कीमती अशिया, बहुत ज़्यादा महंगी अशिया, तो इनके ऊपर भी ये कानून अमल नहीं करता, क्योंकि जो अशिया बहुत ज़्यादा महंगी है वो इतनी महंगी होती है कि आम सारिफ की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होती हैं, परचेजिंग पावर से पहले ही बाहर होती हैं। अगर वो थोड़ी सस्ती भी हो जाए तो भी आम कंज्यूमर के परचेजिंग पावर में नहीं आती, तो सारिफ उसको परचेज़ नहीं कर पाता। इसलिए वेल्यूएबल गुड्स और टू एक्सपेंसिव गुड्स पे भी इस कानून का इतलाक़ नहीं होता। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राइस एंड फॉल इन डिमांड, तलब का चढ़ना और गिरना। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा कुछ भी पूछना, इस टॉपिक के हवाले से कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।